ओम नमो गुरुदेव जी। आ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो गुरुदेव। तो हम अभी आज का मंथन चालू करते हैं। आज के मंथन में हमारे विशाल जी हैं और स्नेहल जी हैं। ये दोनों हमको सेंस और ऑब्जर्वेशन जो गुरु जी ने हमको कुछ 7 सब्जेक्ट्स दिए थे, उसमें से पहले जो 2 सब्जेक्ट हैं उसके बारे में आज ही हमारे साथ में बात करें। तो आज का मंथन चालू करते हैं। विशाल जी और स्नेह जी का स्वागत है। और मालिक की तरफ से हेलो। वो जो वो जो भी आवाज नहीं आ बोले, रही है। मालिक के ध्यान से वो जो भी बोले हैं वो हमारे आत्मा तक, अंदर तक जाए, यही प्रार्थना है। तो चालू करें। जी। तो सभी को ओम नमो गुरुदेव। स्नेहल जी की ये रिक्वेस्ट थी कि मैं शुरू करूं, इसीलिए परमिशन हेलो। हो तो मैं जी। शुरू। सभी को और मेरे सभी सीनियर्स को ओम नमो गुरुदेव। इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू मनीष गुरु जी। तो मैंने अब तक सबसे पहले तो इन सब्जेक्ट्स पर यूजुअली वन ऑन वन ही बात की है, और वो भी मोस्टली इंग्लिश में मैं प्रेफर करता हूँ। पर क्योंकि हनुमंता जी की भी रिक्वेस्ट है कि सब हिंदी में बात करें, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, और इसलिए मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं। कुछ भूल चूक हो तो प्लीज माफ कर देना। ऑल राइट। तो जिन्हें गुरुजी ने दिए हुए इन सब्जेक्ट्स की लिस्ट अभी राइट नाउ याद नहीं है, उनके लिए मैं एक क्विक रिवीजन से शुरुआत करता हूँ। गुरुजी ने दिए हुए सब्जेक्ट्स जो है वो सेंस, ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, एथिक्स, लाइफ, सरेंडर और गुरुचरण, ये 7 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इनमें से मुझे आज सेंस और ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट्स पे अपने विचार शेयर करने की परमिशन है। ओके। सो उससे पहले तो ये कि मैंने जो गुरुजी से इन सब्जेक्ट्स पे सुना है, जिसको मैं भी आज तक इम्प्लीमेंट करते आगे बढ़ रहा हूँ, मैं वो आपके सामने सेवा की इच्छा रखते हुए सीधे सीधे शेयर करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप कि आप भी गुरुजी से मिली इस नॉलेज का फायदा उठा पाए। कोई भी अगर कहीं भी सवाल हो तो प्लीज मुझे रोक के क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है? ओके। सो सेंस। अब सवाल ये आता है कि सेंस का हिंदी में अर्थ क्या बनता है? सेंस वर्ड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो सेंस को हिंदी में समझ कहते हैं। इंग्लिश में अलग दूसरा वर्ड अंडरस्टैंडिंग भी होता है। तो अब ये समझ क्या है? मेरी समझ, आपकी समझ, इसकी समझ, उसकी समझ, और हमारी सबकी जो समझ है, हमारे माइंड, बॉडी और सोल की अवस्था के हिसाब से आई थिंक चलती है। हम ये भी जानते हैं कि टाइम के साथ हमारी समझ बढ़ती भी रहती है, इम्प्रूव भी होती जाती है, ग्रो भी होती जाती है। तो हमारी इस दुनिया में हर चीज की जो समझ है, जैसे हमारी थ्योरी की समझ, हमारी प्रैक्टिकल की समझ, जैसे इस वक्त इस सेकंड में क्या कर रहा हूं उस चीज की समझ, हर दुनियादारी का सेंस, फिर वो पर्सनल समझ या वो हमारी यूनिवर्सल समझ, समझने की समझ, तो हमारी कॉन्शियस माइंड
और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की समझ, हमारे आत्मा या अंतर आत्मा की समझ, और ऐसे कई अलग अलग समझ है। और इन सभी के एक मिले जुले कलेक्शन को हमारी कलेक्टिव समझ से हमारी कलेक्टिव समझ बनती है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है? यस, नो, नॉड में भी। ओके जी, थैंक यू। जैसे हम कहते हैं कि मेरी समझ में वो चीज बैठी इसलिए मैंने की, किसी के समझ में नहीं बैठती तो उन्होंने वो नहीं की। बराबर है। ये बात आप सभी शायद जानते हैं कि लोगों की समझ और हमारी समझ कई बार कई विषयों पर उनसे अलग होती है। इनफैक्ट मैं ये समझता हूं कि इस दुनिया में समझ की इतनी वैरायटी है कि ऐसा कहा जा सकता है कि इस दुनिया में जितने लोग हैं उतने अलग अलग टाइप्स और वैरायटीज की कलेक्टिव इंडिविजुअल समझ इस दुनिया में है। ठीक बात है? ओके। तो ये जो इतने टाइप्स की जो इंडिविजुअल कलेक्टिव सेंस है, ये कुछ 10-20% में शायद पास्ट बैलेंस से या बचपन की पॉजिटिव परिस्थितियों के हिसाब से अच्छी हो जाती है या अच्छी होती है। पर बाकी लोगों का क्या और उनकी समझ का क्या, वो क्या करें? अब हम हमारी इस समझ को कैसे बढ़ाए और उसको बढ़ा के कंप्लीशन की ओर कैसे ले जा सकते हैं, ये सवाल आता है। इसीलिए शायद गुरुजी ने ये सब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मेरी ये पूरी जो समझ है वो तो उस परमपिता परमेश्वर गुरुदेव से निकली है, तो वो मेरे इस अकेले की समझ में कैसे उतरेंगे? लेट मी रिपीट कि जब मेरी ये पूरी जो समझ है, जो मेरा सेंस है, ये उस परमपिता परमेश्वर गुरुदेव से निकली है, तो वो मेरी इस अकेले की समझ में कैसे उतरेंगे? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि सारी की सारी जितनी नदियां है वो सारी आखिर जाकर समुंदर में मिल जाती है। ठीक बात है? ओके। अब ये सारी नदियां उस मालिक से निकली है और हर एक नदी के जल के गुण अलग अलग है। ठीक है? ओके हेलो। जी। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि सारी नदियां उस मालिक से निकली है और हर एक नदी के जल के गुण अलग अलग है। अब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि मैंने एक नदी का जल पी लिया तो मैंने समुंदर का जल या समुंदर के जल को भी चख लिया और पी लिया? एक नदी का जल पी लेने से क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैंने समुंदर के जल को भी चख लिया, पी लिया? नहीं बोल सकते, क्योंकि समुंदर के जल की जो टेस्ट होगी वो अलग ही होगी। उसके लिए मुझे समुंदर के जल को ही पीना पड़ेगा। ठीक है? सभी नदियों के जल के गुण अलग अलग होते हैं। किसी का जल थोड़ा सा खारा हो सकता है, किसी का जल थोड़ा मीठा होता है। अगर मैंने वो सारे नदियों का
अलग अलग करके भी अगर जल टेस्ट कर लिया तो भी उनमें समुंदर के जल की टेस्ट नहीं आएगी। ठीक है, ओके। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, हम सारे समुंदर को एक नदी में नहीं मिला सकते, नहीं उतार सकते। क्या हम समुंदर को नदी में मिला सकते हैं? नॉट पॉसिबल। कैसे करेंगे, कैसे मिलाएंगे? ऑप्शन यही है कि रादर उस नदी को ही उस विराट समुंदर में मिलना होगा। इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि हमारी अकेले की जो समझ है वो स्वयं में इतनी सक्षम नहीं है कि वो उस मालिक को समझ सके। सीधी बात है कि जब हमारी जो समझ है, जिसके थ्रू हम ये सब समझ रहे हैं, वो ही अगर हमसे नहीं है, हमसे निकली नहीं है, हमारी नहीं है, और वो उस मालिक की है, तो वो मालिक इस निकली हुई ऐसे करोड़ों समझ उस मालिक से निकले हैं। अलग अलग समझों में से सिर्फ एक समझ जो है वो मेरे पास है। बाकी दुनिया में जितने लोग हैं उनकी अपनी अपनी समझ है, और वो सारी जो समझ है वो उस मालिक से निकली है। तो चाहे मैं कितना भी, या चाहे हम कितना भी अपनी अपनी इस समझ को लगा ले, दौड़ा ले, लेकिन उस मालिक को हम इस समझ से शायद नहीं समझ पाएंगे। वो मालिक इस समझ में नहीं उतरेगा। समुंदर एक नदी में नहीं उतर सकता। इसीलिए ये जो हमारी छोटी सी समझ है, हमें उसे ही उस मालिक में उतारने पड़ेगी। तो हमारी समझ भी उस मालिक की तरह यूनिवर्सल हो जाएगी। जब हम हमारी समझ को उस मालिक में उतारना शुरू कर देते हैं, तो हमारा हमारा सेंस अपने आप अपने कंप्लीशन की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो ये मुझे प्रेजेंट करना था सेंस टॉपिक पे। अब इसी से कनेक्टिंग पॉइंट है का ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो एक सवाल आएगा कि हम अपनी समझ को उस मालिक में कैसे उतारेंगे। तो इसकी शुरुआत ऑब्जर्वेशन यानी गुरु ध्यान से हो जाएगी। गुरु जी से मिले हर मंत्र या हर स्टेटमेंट को डायसेक्ट करना होगा कि ये ऐसा क्यों बोला या क्यों है, और वैसा क्यों नहीं है। उसे तोड़ना मरोड़ना होगा। जैसे गुरुजी खुद कहते थे कि आप अपने गुरु का पोस्टमार्टम कर डालो, यानी गुरु के हर बात का, उनकी हर एक्ट का, उनके नजरों का और उनके रिएक्शन का, सबका ब्रेकअप करके उनको डिकोड करना होगा। इससे गुरु ध्यान पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन या गुरु ध्यान यानी इस सिचुएशन में अगर ऑब्जर्वेशन और गुरु ध्यान क्या है, अगर ये सवाल आता है, तो मेरे हिसाब से एक सिंपल तरीका होगा कि इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन पे अगर गुरुजी होते तो वो क्या करते, क्या बोलते और उनका क्या एक्शन होता, ये अपने आप ही हर सेकंड अगर हम पूछेंगे, और आई थिंक ये पूछना ही
गुरु ध्यान है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसके बाद हमें अपनी हर विचार को देखने की आंख डेवलप करनी चाहिए या करनी होगी। अब ये आंख क्या है? ये आंख जो है ये मेडिटेशन से जरूर इंप्रूव हो सकती है। मेडिटेशन में या ध्यान में और गुरु ध्यान में हमें ये देखना होगा कि जो विचार आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्टार्टिंग में जब मेडिटेशन मैंने शुरू किया था तब अक्सर ये देखा था कि 80 to 90% विचार एक तो रिपीट थे और वो नेगेटिव भी चल रहे थे। तो मैं उन विचारों को एक एक करके गुरु चरणों में अर्पित करता चला, और जब हम गुरु के बातों को ऑब्जर्व करते हुए उन्हें हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए हमारे ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट और हमारे अर्पित करने के प्रैक्टिस में अगर हम हर विचार गुरु चरणों पे अर्पित करते चले तो हमारा ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट पूरा होने की या पूरा होना शुरू हो सकता है, या ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट स्कोप बढ़ जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इन शॉर्ट पूरे प्रेजेंटेशन का अगर मैं सिनॉप्सिस ब्रीफ में दूं तो सेंस के लिए हमें अपने सेंस को या समझ को गुरु में उतारना पड़ेगा, और उसके आगे गुरु में अपने ऑब्जर्वेशन को मिलाना पड़ेगा, तो हमारा सेंस और ऑब्जर्वेशन के सब्जेक्ट्स आगे बढ़ेंगे। बाकी सब ये सब जैसे अन्नू जी ने भी कहा कि है तो गप्पे, तो जो होगा वो तो गुरु के इच्छा से ही होगा। थैंक यू जी, भूल चूक माफी। ओम नमो गुरुदेव। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू।